हेलो एवरीवन। देखो यार, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से ये कोर्सेज कर रहे हो, है ना। और कल को जाके आपको किसी कंपनी की प्लेसमेंट के अंदर बैठना है, या फिर अभी आप जो है तैयारी कर रहे हो उसके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि जो इंडिया का बिगेस्ट फ्री करियर एप्टीट्यूड टेस्ट लॉन्च हुआ है, जो कि टॉप कंपनीज की रियल हायरिंग की जो टेस्ट होता है एक्चुअल के अंदर, उसी के ऊपर बेस्ड है। ऑलरेडी देखो 79K प्लस जो स्टूडेंट्स हैं एनरोल कर चुके हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि यार ये फ्री है, इसके अंदर आप फ्री के अंदर एनरोल कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि भाई कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको स्लॉट बुक करना है। क्योंकि मैंने ग्रुप्स के अंदर लिंक तो ऑलरेडी शेयर कर दी थी, बट काफी सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैम इसके अंदर अब अप्लाई कैसे करना है, हमारा एग्जाम कब होगा, क्या क्या उस एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा होगा। ठीक है, तो स्किप मत करना कहीं से भी। हम जो है पूरा एंड तक पूरा प्रोसेस, सिलेबस, स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर जानने को मिल जाएगी। और टेस्ट के अंदर ये सारी चीजें जानकर आप एकदम अच्छे से जो है परफॉर्म कर सकते हैं। नौकरी कैंपस की वेबसाइट है जिसके ऊपर ये जो है टेस्ट आया है, और आप जो है इसको डायरेक्ट नौकरी कैंपस की वेबसाइट पर जाकर भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप के ऊपर ऑलरेडी इसको जो है अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो जैसे ही आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है, आपको कमेंट सेक्शन जो पिन सबसे टॉप कमेंट होगा वहां पर ये लिंक मिल जाएगी। जैसे ही ओपन करोगे, फोन के अंदर भी और लैपटॉप के अंदर भी आपके सामने ऐसा भी ओपन हो रहा होगा। फोन के अंदर किसी को हो सकता है ऊपर ब्लर ब्लर सा इंटरफेस दिखे, तो आपने क्या करना है, उसे डेस्कटॉप मोड के अंदर चालू करना है। ऊपर 3 डॉट होते हैं ब्राउजर में ओपन करने के बाद में, नीचे सेटिंग के नीचे आपको डेस्कटॉप मोड मिल रहा होगा, तो उसमें ओपन करोगे तो कुछ ऐसा ही व्यू आपको वहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जाके रजिस्टर और लॉगिन कर सकते हो। आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन करना रहेगा, नहीं तो रजिस्टर। नहीं तो अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है और कुछ भी नहीं करना आ रहा है, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, इनरोल फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तो आपने किस पर क्लिक करा, इनरोल फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करा। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे क्या मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने के लिए। आपने कर देना है साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक। किसके ऊपर क्लिक कर देना है, साइन इन विद गूगल के ऊपर। उसमें फिर फोन होगा तब भी आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलेगा, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। और लैपटॉप होगा तो उसके अंदर भी आपके सामने आपकी जो भी गूगल अकाउंट आपका ब्राउजर में चल रहा होगा वो ओपन हो जाएगा, है ना। आपने क्या करना, उस अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक उसमें साइन अप कर लेगा, है ना। आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और ये आगे प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये अपने आप लॉगिन होके इस तरह से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे आपका जो भी नाम है, आपने यहाँ पर नाम एंटर कर देना है। देन आपको आपके मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद में कि भाई आप फ्रेशर है, एक्सपीरियंसड है, तो आई थिंक कि जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है वो तो सारे ही लगभग फ्रेशर है, तो आपको आई एम फ्रेशर के ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो भी करंट सिटी है वो आपने यहाँ पर जो है क्लिक कर देनी है। आपको व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट्स चाहिए या नहीं चाहिए, फोन नंबर मैसेज चाहिए नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आपको इसको टिक कर देना वरना इसको जो अनचेक रहने देना, ताकि आपके पास में फालतू के स्पैम मैसेजेस वगैरह ना आए। ठीक है, देन आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपके नंबर के ऊपर जो ओटीपी जाएगा, तो देखो आपके कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर जो भी आपके ओटीपी आया रहेगा, है ना, वो ओटीपी फिल करना है एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपकी एजुकेशनल डिटेल वगैरह, तो आपने फिल कर देना है कि भाई आप 10th पास है, 12th पास है, अभी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा। अभी अगर डिप्लोमा ग्रेजुएशन चल रहा है तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। नहीं, अगर आप 10th जस्ट पास हुए और नहीं लिया एडमिशन, या 12th पास हुए, जिसके ऊपर भी क्लिक करना चाहिए। आपका डिप्लोमा चल रहा होगा तो डिप्लोमा के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से आपका कुछ कोर्स जो है सेलेक्ट करने को बोलेगा कि भाई आपका क्या चल रहा है। अगेन आप फिर डिप्लोमा पे क्लिक कर दो। आपको किस तरह का कोर्स वगैरह लेना है, तो इनके अंदर आप कुछ भी क्लिक करते हुए चलते जा सकते हो। फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, स्पेशलाइजेशन के अंदर आप कंप्यूटर साइंस या फिर आपकी जो भी ब्रांच है, केमिकल, सिविल, जो भी आपकी ब्रांच है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल भर दो, या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक फिल कर दो, है ना। देन आपको आपकी यूनिवर्सिटी, अब कुछ बोलेंगे हम डिप्लोमा कर रहे हैं, क्या हमारे बोर्ड का नाम आ रहा होगा, तो मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बिल्कुल आ रहा है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान। इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। आपका स्टार्टिंग ईयर कौन सा है, आपने किस साल जो है आपने एडमिशन लिया और कब आप पास आउट हो रहे होंगे। अब जिसने इस साल एडमिशन लिया 2026, तो वो 27, 28, 29 के अंदर पास आउट हो रहा होगा। जिसने पहले लिया वो उस अकॉर्डिंग अपने 3 साल जो अकाउंट कर लीजिएगा। आपके कौन सा सिस्टम चल रहा था, आपके सीजीपीए सिस्टम चलता है, वो भी 10 ग्रेडिंग सिस्टम का। अभी करंट के अंदर कितनी सीजीपी चल रही है आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि जिसका एडमिशन है उसकी तो क्या ही सीजीपी होगी। आप आपकी स्किल के अंदर कोई भी एक चीज जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कुछ अगर आ रहा है, मैं डेटा एंट्री जैसे फिलहाल के लिए डाल दे रही हूँ। ठीक है, और आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आपकी जो भी की स्किल्स है, आपको वो फिल कर देनी है। देन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद में देखो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल होगी और ये आपका डायरेक्टली क्या है अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर देखो ये आपसे पूछेगा कि प्लीज सेलेक्ट योर डिजायर्ड स्लॉट। आपका जो एग्जाम है 2 दिन अवेलेबल है, एक तो 23 तारीख को और एक 24 तारीख को। एक तो 23 तारीख को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में आप कभी भी जो है एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हैं, और एक आप 24 तारीख को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में कभी भी एग्जाम देना स्टार्ट कर सकते हैं। लेट से आप अगर 23 को आपको कहीं बिजी है फंक्शंस वगैरह, आप 24 सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप 23 सेलेक्ट करो, जो भी आपको ठीक लगे उसके ऊपर सेलेक्ट करके मतलब क्लिक करके आपने कंफर्म स्लॉट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप कंफर्म स्लॉट के ऊपर क्लिक करोगे थोड़ा टाइम लेगा एंड आपका जो है ये बता देगा कि आपका संडे है उस दिन, और मई 2024 को आपका 9 बजे से 10 बजे के बीच में आप कभी भी क्या कर सकते हो, टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। अब ये देखो 60 मिनट का क्वेश्चन होगा, 45 इसके अंदर एमसीक्यूज आ रहे होंगे और आपका स्पीच टेस्ट होगा, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस स्पीच टेस्ट दोनों है इस दिन। और आज से 32 दिन बाद में ये आपका टेस्ट है। उस दिन आपने क्या करना है, वापस इसी लिंक के ऊपर आना है और यहाँ पर आपको जो स्टार्ट टेस्ट का बटन अभी नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पर क्लिकेबल दिखना स्टार्ट हो जाएगा और इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और काफी सारे क्विजेज वगैरह हैं, आप उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे अलग अलग यहाँ पर लॉन्च होते रहते हैं। और डेली के जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप मतलब डेली 5 से 6 क्वेश्चन है, क्विज ऑफ द डे के तौर के ऊपर उनको देते हैं, आप उनको यहाँ पर आकर चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी इसको जरूरत से दे देना। अब ये जो आपका नौकरी कैंपस एप्टीट्यूड टेस्ट है जो सारे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एनसीईआरटी नाम से इन्होंने लॉन्च करा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही होगी यार। तो यार इनके अंदर देखो वो जो बेसिक आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर परसेंटेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम एंड वर्क, ये सब कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वही आपका जो पजल्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। वर्बल एबिलिटी का अगर इसके अंदर पार्ट आ रहा होगा तो वहां पर ग्रामर, वोकैब, ये सारी चीजें आ जाएगी। थोड़ी सी बेसिक टेक्निकल अप्रोच आपको होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग, और हो सकता है कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आ जाए, बट इन्होंने कोई फील्ड स्पेसिफिक नहीं बोला है तो शायद प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन ना आए, ठीक है। बाकी इसका डिफिकल्टी लेवल कुछ खास रहेगा नहीं, इजी टू मॉडरेट रहेगा जहां तक मुझे लग रहा है। और टाइम बेस्ड है भाई, इसके अंदर फिक्स टाइम रहेगा, 60 मिनट मिल रहे होंगे आपको, इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा होगा, इसी के अंदर आपको क्वेश्चन देना है। अब ये आपको टेस्ट देके क्या मिल रहा होगा यार, देखो रियल प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस प्लेसमेंट्स वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं, आपको आपकी प्रिपरेशन लेवल का पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें आती है, आप कितने पानी में हो, अभी आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है ना। आपको आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई होंगे कि आपको कौन से फील्ड के अंदर कौन सी जो है क्वेश्चंस है, लाइक आपको वर्बल एबिलिटी के अंदर आपकी चीजें कमजोर है या फिर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कमजोर है, वो चीजें आपको पता चल रही होगी। इसके अलावा ये जो टेस्ट है इसका क्योंकि सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, आप लिंक्डइन वगैरह के ऊपर अपलोड कर सकते हो, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिलेगा इसका, आप लिंक्डइन वगैरह पे अपलोड कर सकते हो, रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये कंप्लीटली फ्री है। लगभग टेस्ट वगैरह देने के आपके पहला रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, देन उसमें आप टेस्ट देते हो, देन आपको सर्टिफिकेट का भी चार्ज मांगा जाता है, बट यहाँ पर सब चीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट मीन्स कि एट द एंड आपका कोई लॉस नहीं है, मतलब फायदा ही, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, चीजें सीख रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा था वीडियो मेरा बनाने का कि भाई स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इस तरह से कुछ अप्लाई कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से बताना कि भैया ये टेस्ट है, दे लो, उनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा आपके साथ में ना। तो थैंक यू एवरीवन।